कहीं ना कहीं अब अमेरिका को लग जाना चाहिए कि ईरान को हराना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल ईरान के पास अमेरिका को झुकाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका के पास ऐसा लगता है शायद कोई रास्ता बचा ही नहीं है। दरअसल जब ये युद्ध शुरू हुआ था, यकीन मानो अगर ईरान इन खाड़ी देशों पर हमले ना करता, जिस तरीके से ईरान ने इन खाड़ी देशों पर हमले किया, अगर उस तरीके से ईरान इन खाड़ी के देशों पर हमले ना करता तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर अब तक ईरान को तबाह कर चुके होते। लेकिन ईरान ने इनकी कमजोरी देखी और खाड़ी के देशों पर हमले किए, जिसके बदले में खाड़ी के देशों की तरफ से इनके ऊपर दबाव बना और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ठंडे पड़ गए। दरअसल ईरान के पास खाड़ी के देश के अलावा भी एक और बहुत बड़ा रास्ता था जिसका नाम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। हर कोई डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाने लगा, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर अब तक नहीं खोला। इसी तरह अब ईरान के पास तीसरा एक और रास्ता निकल गया है। दरअसल ईरान की एक तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये IRGC से लिंक न्यूज़ एजेंसी है। ये कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं, ये IRGC से लिंक है। देखिए, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूँ। आप जो अपने फ़ोन में मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हैं वो समुद्र के नीचे केबल बिछी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो टावर लग रही है तो टावर से आपके पास इंटरनेट आ रहा है, नहीं, टावर से आ रहा है लेकिन समुद्र के नीचे केबल बिछी हुई है और मैक्सिमम इंटरनेट वहीं से आता है। और ख़ासकर मिडिल ईस्ट का 90% इंटरनेट उसी केबल से चलता है और वो केबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बिछी हुई है, फारस की खाड़ी के नीचे बिछी हुई है। दरअसल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इस मैप को अटैच करते हुए कहा कि फारस की खाड़ी के नीचे ये जो इंटरनेट केबल बिछी हुई है अब ये भी सुरक्षित नहीं, असुरक्षित है और किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए IRGC की तरफ से ये वार्निंग है, अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल कोई उल्टा सीधा कदम उठाते हैं तो ईरान किसी भी तरीके से इनके ऊपर हमला करके इनको डिस्ट्रॉयड कर देगा। और अगर ईरान इस पाइपलाइन को, इस केबल को पूरी तरह डिस्ट्रॉयड कर देता है तो यकीन मानो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम काम रुक जाएंगे। पूरे मिडिल ईस्ट का 90% इंटरनेट ब्लॉक हो जाएगा, 90% इंटरनेट रुक जाएगा, खासकर अरबी देशों का। और इंटरनेट के बारे में तो आप जानते ही हैं, हर किसी फील्ड में बैंकिंग से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह इंटरनेट यूज़ होता है। और अगर ईरान इस पाइपलाइन को, इस केबल को काट देता है तो अरबी देशों को ऐसा झटका लगेगा कि शायद इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल ईरान की तरफ से ये सिर्फ एक वार्निंग है। ईरान ने ये नहीं कहा कि हम इस पर हमला करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है अगर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, तो फिर ईरान इनको नष्ट कर सकता है। फिलहाल एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर ईरान इन केबल को नष्ट कर दे तो ईरान का भी इंटरनेट ठप हो जाएगा। दरअसल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ईरान के इंटरनेट का लगभग 60 से 70% हिस्सा तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के ज़मीनी रास्ते से आता है। यानी कि अगर ईरान ने इन केबल को डिस्ट्रॉयड कर दिया फिर भी ईरान का 60 से 70% इंटरनेट सुरक्षित रूप से चलता रहेगा, जबकि अरबी देशों का 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी इन्हीं केबलों से आता है। उधर लेबनान के अंदर भी इजराइल के हमले लगातार जारी है, जबकि लेबनान के अंदर 10 दिन का सीज़ फायर लागू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा इजराइल की आदत है लेबनान के ऊपर हमले लगातार जारी है। गाज़ा की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको कल की खबर बता दूं। दरअसल कल मस्जिद अल अक्सा में तकरीबन 233 यहूदी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गए, नारेबाजी लगाया और जो कुछ करना था वो किया, अपना झंडा फहराया, जबकि पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान खामोश होकर इन मंजरों को देख रही है। सिर्फ पाकिस्तान और कतर ने निंदा की थी कि ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। फिलहाल ये लोग निंदा ही कर सकते हैं, निंदा से अलग क्या ही कर सकते हैं। हालांकि ये बात सच है कि इजराइल चाहता है कि इनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए, इन मुस्लिम हुक्मरानों को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, अपना डोमिनेशन इतना ज़्यादा दुनिया के अंदर बना दिया जाए कि ये मुस्लिम हुक्मरान अरबी देश फिर निंदा भी ना कर पाए। फिलहाल कल 233 यहूदी मस्जिद अल अक्सा में गए, झंडा फहराया और जो करना था वो तमाम चीज़ें मस्जिद अल अक्सा में किया। इसके अलावा गाज़ा के लोगों के साथ किस तरीके से ये लोग बिहेवियर करते हैं वो आपको पता होगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। गाज़ा के छोटे से 2 मासूम बच्चे 2 दिन से मलबों के नीचे दबे हुए थे। यकीन मानो जब मैं इजराइल, अमेरिका और ईरान के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ना तो 2-4 रिपोर्ट्स, 2-4 ऐसे मंजर गाज़ा की तरफ से ऐसे सामने आते हैं जो दिल को झकझोर देते हैं। फिलहाल गाज़ा के अंदर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये गाज़ा के अंदर सीज़ फायर चल रहा है तो गाज़ा के अंदर हालात सही है।
गाज़ा के अंदर सीज़ फायर सिर्फ नाम का है और नाम का ऐसा है कि हमास इसराइल के ऊपर हमले नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हमास ने इसराइल के ऊपर बहुत थोड़े से भी हमले किए तो इसराइल गाज़ा के ऊपर फिर से बॉम्बार्ड करना शुरू कर देगा। फ़िलहाल अल्लाह गाज़ा की मदद करे, आप गाज़ा के लिए दुआ करना। वहीं ये जो आपको स्क्रीन पर 8 लड़कियां नज़र आ रही है ना, अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कहां से पता चला। डोनाल्ड ट्रंप ने इन 8 लड़कियों को फोटो अटैच करते हुए ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरान इन 8 लड़कियों को फांसी देने जा रहा है, लिहाजा हम ईरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि ईरान इनको फांसी ना दे, और अगर ईरान मेरी बात को मान लेता है तो मैं ईरान का बहुत आभारी रहूँगा। मैं ईरान से अनुरोध करता हूँ कि इसका सम्मान करे, कृपया उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात ट्रूथ सोशल पर कही है। फिर इसके बाद ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां लिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ये दावे पूरी तरह झूठे हैं, पूरी तरह फेक है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरी तरह फेक साबित कर दिया, पूरी तरह झूठ कहा। रॉयटर्स का आर्टिकल आपके सामने है। फिर इसके बाद ईरान के जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से ट्वीट करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छी खबर, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि ईरान में आज रात जिन 8 महिला प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जानी थी उन्हें अब फांसी नहीं दी जाएगी। 4 को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और 4 को 1 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। मैं ईरान और उसके नेताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे अनुरोध का सम्मान किया और फांसी की योजना को रद्द कर दिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ भी अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की है, जबकि ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस तरह के बयान कर रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत पूरी दुनिया को पता चल गई है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।